बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ ऐसे झीलें और जगह दिखाने जा रहे हैं जो कि दुनिया की नज़रों से आज तक उजल है। आज की हमारी ट्रैकिंग टीम में पंजाब की कुछ दोस्त शामिल है और गिलगित बल्तिस्तान जिला जामत दारेल से भी कुछ दोस्त अहबाब शामिल हैं। बहते दरिया, नदी नालों के सुरीले आवाज़ सुनते हुए इस वक्त हम चिड़ा नाले की तरफ निकले हुए हैं। इस वक्त हम चियाड़ नाले पे पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया है। अब हम यहाँ से जाएंगे और टाप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते आगे। हाँ, इस वक्त हम बड़गोन टॉप पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथी जा रहे हैं और रास्ते काफ़ी दुश्वार भी है लेकिन परेशानी नहीं। इस वक्त हमने बेस कैंप पे स्टे किया हुआ है। यहाँ एक बच्चा अपना माँ बाप का हाथ बटा रहा है। चमकती धूप, ठंडा हवाएं, ठंडा पानी, ऊंचे वो बाले पहाड़ों का नज़ारा कुछ और होता है। धमाका होगा। ये पहले आपने तरीके से नहीं, उधर नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ, इधर से पकड़ के लाओ। नहीं, निशानाबाजियाँ, मौज मस्तियाँ हम भी करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये खूबसूरत मनाजिर मयाज सागर का है। दारेल मयाज सागर का खूबसूरत मनाजिर ये आप देख सकते हो। ये हमने नरोन्नमाल टॉप से ये व्यू किया था और ये जो साइट है ये नरोन्नमाल जो सागर है उसका नज़ारा है। ये जो नज़ारा नरोन्नमाल झील का है ये भी इंतहाई बड़ा झील है। कैमरे की आँख में थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। और इस साइड पर ये एक टाप है, इस साइड पर ये आप देख सकते हो ये मजाज सागर का नज़ारा है। ये टाप से दोनों झीलों का आप नज़ारा कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं मजाज सागर दारेल लेक पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है। कैमरामैन इम्तियाज़ ज़फ़र हैं, सलीम साफ़ी भाई हैं और साथ तथा भाई हैं, सिक्योरिटी के आदमी है जी है। और हमने बड़ी मेहनत और बड़ी काविश से, इन लोगों की मोहब्बत से, मेहनत से, काविश से हम यहाँ तक पहुँचे, वरना हमारा आना यहाँ नामुमकिन था क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल था और रास्ते का सही अंदाज़ा नहीं था हमें। ठीक है, इनकी वजह से हमने इतना खूबसूरत कुदरत का नज़ारा किया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुसरत है दिल के अंदर। और ये आपको दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन, ये जो पीछे का इलाका है जी, ये टॉप आपने अगर क्रॉस किया तकरीबन 40 मिनट के, इसके बाद दो झील आती है, कुछ झीलों की। और वो साइड दिखाएं इम्तियाज़ भाई, वो जो साइड है वहाँ से अगर आपने क्रॉस किया नीचे तो नरोन्नमाल की झील आती है, वहाँ से खंडबरी टच होता है। और ये इलाका जो है वो सामने पहाड़ी है, वो बटखुन की है, वो बटखुन टॉप है जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है आपको, वो बटखुन टॉप है। वो आपने क्रॉस किया नीचे तो वहाँ से दारेल शुरू होता है। और अगर इस तरफ आप आ जाए तो ये यहाँ से आपका बथरेट शुरू होगा और यही रास्ता, ये जो आपको सीधा इम्तियाज़ भी दिखा रहे होंगे इस टाइम, ये रास्ता यहाँ से बथरेट जा रहा है, यहीं से आगे ढाई मल जाता है और ये रोड यहाँ से संदूर वाली तरफ भी जाती है। मतलब अगर किसी बंदे को मुश्किलात हो रही हैं इधर से आने के लिए तो वो यहाँ से संदूर वाली साइड से, कोई चित्राल से आना चाह रहा है तो यहाँ से बथरेट तक जतोई बेग तो यहाँ पे रोड भी बनी हुई है, यहाँ पर है। और आगे ये खूबसूरत नज़ारा देखे जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, जिनकी मेहनत और काविश की वजह से इस टाइम मैं यहाँ मौजूद ये व्लॉग बना रहा हूँ। और दूसरा एसी साहब का, जिन्होंने हमें मेडिकल किट दी, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुश्किलात थी हमारी वो आसानियों में बदल गई। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है ये। और मेरे तमाम टूरिस्ट थे और हमारे कुछ साथी थे पंजाब के, वो वक्त की कमी की वजह से यहाँ से वापस चले गए। तो मेरा सबको पैगाम है इस खूबसूरत जगह पर आएँ और अल्लाह की कुदरत का एक जलवा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, तो आपने मयाज सागर और नरोन्नमाल सागर का नज़ारा आपने देख लिया। यही जो बाउंड्री से हम पुरी सागर का नज़ारा भी कर सकते हैं। तो चलो हम आपको पुरी सागर का नज़ारा दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस बाउंड्री पर हम मौजूद है मेरे आँख में आप देख सकते हो दो झीलें आपको यहाँ से नज़र आएंगे और ये झीलों को पुरीसर कहा जाता है। एक झील यहाँ पे आपको नज़र आएगा और दूसरा झील मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपको नज़र आएगा।
ये बाउंड्रीज है। और ये जो पहाड़ी के एक मेन बाउंड्री है, यहाँ से आप ये जगह से ये दो झीलों का नज़ारा भी आप कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हो मजासगर का नज़ारा भी ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो मेरा ऐप में ये जो नज़ारा आ रहा है ये मजासगर है। ये सारे झीलों का, इसको झीलों का बादशाह कहा जाता है। बहुत बड़ा झील है ये। और इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 15,784 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है ये झील है। और हम भी उस वक्त इस वक्त हम दूसरी बाउंड्री से ये आपको दिखाते हैं कि ये जो मजासगर का एक खूबसूरत नज़ारा है। जो पुरीसगर जो हमने देखा था वो बाउंड्री से इस वक्त हम आपको मजासगर दिखाते हैं। ये यहाँ पर आता भाई हमारे साथ मौजूद है और मैं एक सेल्फी स्टिक के ज़रिए तीनों झीलों का नज़ारा आपको दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हमने कुछ डांस का भी मुजाहरा किया जब झीलों को देखा, अपने दारेल की झीलों को देखा, खूबसूरत झीलों को देखा, तो हमने सोचा ग्लेशियर के ऊपर क्यों ना है कि रिवायती अंदाज में एक डांस करें। तो इस वक्त हमने एक खूबसूरत अंदाज में डांस भी किया। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये भी मजासगर का नज़ारा है। हमने हर तरतीब से, हर कैमरे से, हर रंग बिरंग के जो तस्वीरें निकालने की कोशिश की है। इस वक्त इम्तियाज़ भाई यहाँ पे मौजूद है और मैं इस वक्त जीबी दारेल को यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। और ये आप देख सकते हो पाकिस्तान की हिलाली परचम मजासगर झील के आसपास हमने लगाया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। जो भी भाई ने अगर दारेल के झीलों को नहीं देखा तो हमसे रब्ता कर सकते हो। हम आपको फ्री में गाइडिंग करेंगे और फ्री में दारेल की झीलों का नज़ारा आपको कराएंगे इंशाल्लाह। हम भरपूर सपोर्ट के साथ आपको दारेल के तमाम झीलों के सफ़र कराएंगे। जो भी भाई अगर आना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारे दारेल की जो मेहमान नवाज़ी की अगर बात की जाए तो हर कोई घराना के लोग यही सोचते हैं कि जो भी मेहमान बाहर से आता है तो उनको मेहमान नवाज़ी के ज़रिए से अपने घर में बिठाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये झीलों का नज़ारा तो आपने देख लिया। अभी हम आपको एक और झील का, खूबसूरत झील का नज़ारा आपको दिखाते हैं। उस झील का नाम है शांगा झील कहा जाता है, तो उसका नज़ारा भी हम आपको कराएंगे। ये देख सकते हो नाज़रीन, ये शांगा झील है। ये दारेल शांगा झील कहा जाता है। ये जो झील है नाज़रीन, ये झील मशदुखुन नाले में मौजूद है नाज़रीन। ये खूबसूरत झील मशदुखुन यहाँ पर हमारी टीम के नाज़रीन ये एक और झील है। इस वक्त हम आपको ये छठा झील का नज़ारा करवाते हैं। ये झील मशदुखुन टाप के बिल्कुल करीब ही मौजूद है। इस वक्त हम मशदुखुन टाप के करीब आ चुके हैं और ये झील की आप इस वक्त हम फोटो कर रहे हैं। आप देख सकते हो नाज़रीन, ये जो पीछे मेरे आंख में नज़र आ रही है मशदुखुन झील कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और छोटा झील भी यहाँ पे वाक़ा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, जो हमारा विज़िट का ये 6 नंबर का झील है और 7वां झील इसके साथ ही मौजूद है, उसका नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये हमारा जो विज़िट का 6 झील है, 7वां झील भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं उस तरफ। जी नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा 7वां झील, ये छोटा सा झील है। मशदुखुन टाप के साथ ये 2 झील बिल्कुल मशदुखुन टाप के साथ ही वाक़ा है। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ऊपर है और इससे ये थोड़ा साफ है। ये तो इस वक्त जो हमारी टीम यहाँ पे बैठा है, अताउल्लाह भाई और इम्तियाज़ भाई, इनका क्या कहना है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज़ भाई, मशदुखुन टाप के झीलें भी हमने 3 झीलें कवर करके अभी यहाँ पे आए, तो आपको ये झीलों का नज़ारा आपको कैसा लगा? यार सलीम भाई, इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छे व्यू हमें देखने को मिले। और हम जब से हमारा जर्नी शुरू हुआ था सफ़र, और आज हम तकरीबन अपने मंजिल की तरफ, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। और तकरीबन हम मेरे ख्याल में हमारा लास्ट है जो 2 झील है। इसके बाद हम मेरे ख्याल में झील की तरफ हराबर झील है, वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाने की कोशिश करेंगे।
और बाकी जो हमारा सफ़र रहा इंतहाई शानदार रहा। हमारे टीम मेंबरों ने खूब हमारी हौसला अफजाई की। स्पेशली अताउल्लाह भाई ने किसी चीज़ की हमें कमी के महसूस होने नहीं दिया है और हर हमें तो ये मालूम नहीं था ये जुलू के बारे में, अताउल्लाह भाई की मेहरबानी है, उसने इसके हमें पहले दिखाया। यहाँ से इससे गुजरता रहा है, यहाँ से ये पहले आता रहा है पहले भी। तो इसके आने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें इसकी जानने वाले भी बहुत थे और चाहने वाले भी बहुत थे, और इसके चाहने वाले और जानने वालों के और इसकी जो इल्म था उसने हमें चप्पा चप्पा जगह जगह इसने हमें विज़िट कराया और इंतहाई दिलकश नज़ारे इसने हमें दिखाए। और इसका हम जितना भी शुक्रिया भाई की शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दिल के अंदर से इसकी दुआ निकलती है, अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे दे, मज़ीद इसको। ये नाजरीन तो इम्तियाज़ भाई का ख्यालात आपने सुन लिया। अभी हमारे साथ मौजूद है अताउल्लाह भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अताउल्लाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए ये 7 जिलों का चक्कर कराया हमारी टीम को। अताउल्लाह भाई, अभी ये 7 जिले कवर करके हम इस वक्त मशदोगन टॉप पे हम आ चुके हैं। अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, तो ये 7 जिलों के अलावा भी कोई और झील भी हमारे कवर में आएंगे नीचे जाते वक्त? जी सलीम साफ़ी साहब, अभी हम जाएंगे नीचे, हमारा स्टे होगा और इंशाल्लाह सुबह हम हलेबर साइड के वो जो ज़िले हैं 6 ज़िले वहाँ पे हैं, सुबह हम वहाँ भी जाएंगे। उसके अलावा जो इस एरिया में जो हमारे दारेल के हदूद है, हदूद के अंदर जितने हमने 6-7 तो हमने देख लिए, आपने विज़िट कर लिया, खुद देख लिया आपने। 6 जो ज़िले हैं उनका सुबह हम विज़िट कर लेंगे और उनको देख लेंगे। बाकी जो उसके अलावा जो रह जाते हैं तकरीबन 15 ज़िले और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वो अगली अगर ट्रिप हो गई, कहीं हमें मौका मिला, आपने टाइम निकाला, मैं भी आपको उनका भी विज़िट करवाऊंगा। बाकी जो खनबारी साइड है, जो नरुन्नामाल झील के अलावा उधर भी ज़िले हैं, 5-6 ज़िले वहाँ पे भी है। तो तकरीबन उस हिसाब से वो बहुत से ज़िले हैं, तो 5-6 वो मिलाए 15 यहाँ पे हैं, तो 21 ज़िले हमने नहीं जा सके, तो वो भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हमें मौका मिला तो। टीम के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? आप कैसा रहा टीम के साथ? बहुत अच्छी टीम थी, और खुसूसन सलीम साफ़ी साहब, इम्तियाज़ ज़फ़र साहब और हमारे पंजाब से आए हुए दोस्त फ़की साहब, आसिम भाई और जितने भी और दोस्त थे, जो बहुत अच्छी जो हमारी सफ़र तो जो जर्नी थी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा रहा और शानदार रहा। और ये इंशाल्लाह याद रहेगी, और जब भी मौका मिला और इंशाल्लाह हम मोहब्बत भरी और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। जो बकाया जो ज़िले रहते हैं, इंशाल्लाह इनका सफ़र अगले साल या इस साल 14 अगस्त या 12 अगस्त 10 अगस्त को अगर ऐसे प्रोग्राम बनाया तो आप हमारे लिए टाइम दे सकोगे? इंशाल्लाह ज़रूर। जब आप जुलाई के 15 के बाद, जुलाई के बाद या अगस्त में अगर आपको मौका मिला, तो जुलाई एंड हो या अगस्त 14 अगस्त के उस टाइम मुझे भी टाइम मिलेगा, मैं भी कोशिश करके टाइम निकालूंगा। आप निकालें, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ, क्योंकि हमने अपने इलाके को दुनिया की तरफ दुनिया को दिखाना है, क्योंकि दुनिया को के जो नज़रों से उजल है, तो इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम दुनिया को दिखाएं। लोग कह रहे हैं कि ये पागल हो गए, झीलों पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, क्या काम है, पागल हो गए। हम ये पागल नहीं हैं, हम अपने इलाके को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने इलाके को दुनिया को सामने दिखाना चाहते हैं। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अल्लाह ने खूबसूरती हमें दी है, जो ज़िले हो की सूरत में हो, चरागाहों की सूरत में हो, हर सूरत में अल्लाह ने हमें जितनी खूबसूरती, जितनी मोहब्बतों वाले लोग हमें दी है, मोहब्बतों वाले मेहमान नवाज लोग हैं, इतनी तो पुरामन लोग हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाएं, तो टूरिस्ट आए, फॉरेनर्स आए और देखें, ज़िले देखें, कुदरती नज़ारे देखें, कुदरत देखें। तो यहाँ पे अल्लाह ने जन्नत बनाई है दारेल में। हमारी जो वहाँ से जो सफ़र निकली थी 11 जून को हम निकले हुए थे, तो आज हमारी 5वीं रात है। हम इस वक्त मुशदोगन टॉप पे आए हैं, 7 ज़िले हमने क्रॉस किया है, और आगे भी अताउल्लाह भाई का कहना है कि सुबह 6 ज़िलों का और नज़ारा अताउल्लाह भाई की मदद से हम इंशाल्लाह कर लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। उसके अलावा जो ज़िले रहते जो हमारे दारेल के एरिया में, 15 ज़िलों का जो हमारे पास डिमांड है, 15 ज़िले इंशाल्लाह हम अगस्त को आएंगे या जुलाई को आएंगे, उनको भी कवर करेंगे। उसके अलावा जो खंबारी साइड पर है 5-6 ज़िले वहाँ पर भी है, तो तकरीबन मैक्सिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक 21-22 ज़िले ऐसे कुछ हमारी कवर से अलावा रह गए हैं। हमारी जो
जो टारगेट था वो हम वही टारगेट पे ना पहुंच सके। बहरहाल हम कल भी जो जिलों का हम विज़िट करेंगे तो 13 ज़िले हमारे जो टूर है उसमें कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ ये हमारी टूर आपको पसंद आया होगा और हम सुबह जाएंगे वहाँ पर भी वो जिलों का नज़ारा आपको करवाएंगे। आप हमारे जीबी दारेल जो हमारे पेज है उसके साथ जुड़े रहे, इस तरह के हम खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने सफ़र की जानिब। और सलीम भाई कैसा रहा सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ भाई, कल हम कस्बे नाला से वहाँ से निकले थे। वो जो आपका क्या नाम था? मुश्तोगन टाप क्रॉस करके रात हमारी वहाँ पे क्या नाम है ग्रुप रात हमने गुजारा। अभी इस वक्त हम 8 पहुँच चुके हैं। कुछ हमारी टीम के मेम्बर पीछे से आ रहे हैं, उसमें कुछ पंजाब की कुछ दोस्त शामिल है, वो उनका तेज़ चलना था, उनको दुश्वारी होती है। तो अभी हम यहाँ पर 8 पे भी थोड़ा सा कवरेज करेंगे, 8 का भी नज़ारा नाज़रीन को दिखाएंगे। उसके बाद हम दारेल की तरफ निकलेंगे इम्तियाज़ भाई। तो बाकी सफ़र बहुत अच्छा रहा, 4-5 दिन हमारा 6 दिन हमारा सफ़र था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दारेल का सियाती मुकाम 8 पे पहुँच चुके हैं। तो हमारे साथ हमारे पंजाब से आई हुई टीम भी मौजूद है, अताउल्लाह भाई भी है, मेरा ज़फ़र भाई कैमरामैनी कर रहा है। हम अपने जो टीम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये 8 पे आके उनको कैसा लगा और ये जो इनकी जो हमारी सफ़र थी ये सफ़र कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा टूर का मकसद ये था कि हम दारेल में टूरिज़म की प्रमोशन के लिए टूर था। तो हमने अब टूरिज़म की प्रमोशन के लिए टूर किया, इसके लिए हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। हमारे पास रास्ते में बिल्कुल कोई भी सहूलत मैसर नहीं थी, लेकिन हमने 5 दिन लगातार सफ़र करके अब सब लोगों को ये दिखाया कि हमारे पास खुले मैदान हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास झीलें मौजूद हैं, हमारे पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, हमारे पास खुले मैदान हैं, हमारे पास जंगलात मौजूद हैं। अब ये एक छोटे से एरिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, तो हमारा मकसद ये था कि हम हुकूमत को और हुकूमत से बढ़ के हम लोकल आवाम को भी ये दिखाएं कि हमारे दायरे में क्या क्या मौजूद है। तो इसी के लिए अमर के लिए हमारा तो जो ज़िम्मेदारी बनती थी हमने वो कर दी। अब आगे मेरी ये गुजारिश होगी कि दारेल के गुमारी बाज़ार में कोई टूरिज़म डिपार्टमेंट का ऑफ़िस होना चाहिए। उसके अलावा इंशाअल्लाह जो भी नाज़रीन है उनको मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई भी हाइकिंग के लिए या टूर के लिए आना चाहता है तो हमारे अता भाई से रब्ता कर सकता है, हमारे सलीम भाई से रब्ता कर सकता है। इनका नंबर इंशाअल्लाह हमारे वीडियो के ऊपर मेंशन होगा। तो बेसिकली है कि हमारे यहाँ पे टूरिज़म एक बार प्रमोट हो गई तो उससे होगा हमारे लोकल आवाम जो है ना बिल्कुल बूस्ट अप करेगी एकदम। उसके अलावा जो हमारे ऊपर मवेशी लेके जाते हैं लोग, उनके लिए रोड बन जाएगी, उनके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। और फाइनली आपका सबका बहुत शुक्रिया सलीम भाई, अताउल्लाह भाई जीबी पुलिस से, सलीम भाई हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के, और ये वकार बादशाह साहब हैं, ये हमारे इस्लामाबाद साहब में मेहमान हैं, और इम्तियाज़ भाई, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसा? हाँ वकार भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, सफ़र कैसा रहा? इतना बड़ा वज़न में आपने इतना बड़ा सफ़र करके आज 8 पे पहुँचे हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अता भाई का, सलीम भाई आपका, और जो कैमरामैन है इम्तियाज़ भाई इनका, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया सफ़र में और हमें दावत दे के यहाँ पर बुलाया। और इंशाल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस इलाके को एक्सप्लोर करने की, ठीक है। और ऐसी साहब का भी हमारे साथ था, उनका भी ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आज मेरे ख्याल से 5-6 दिन के बाद हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम को है। तो इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा है जी, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। एक टीम मैनेजमेंट कैसी होती है, और ऊपर से इलाके को किस तरह एक्सप्लोर करना है, क्या तरीक़ाकार होता है, चलने का क्या तरीक़ाकार है, एक दूसरे के साथ ताउन किस तरह करना है। मतलब हाइकिंग में ऐसा नहीं है बंदा खाली जगह देखता है, बल्कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सबक भी सीखता है इससे बंदा। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। बाकी हमने इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता था 5-6 दिन में हमने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हम फिर भी करते रहेंगे, फिर भी इस इलाके में आएँगे। इस इलाके से हमें बहुत खुलूस मिला है, लोगों से बहुत मोहब्बत मिली है। मैं तो कहूँगा ये जो लोग हैं इनके खून में ये खुलूस और मोहब्बत शामिल है, ये कूट के किसी में नहीं भरेगी, ये इनके बावजूद से आई है। इन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत खुलूस दिया। बाकी जहाँ सेहत की बात आ गई उसके लिए, उसके फ़रोग के लिए हमने ये कोशिश की है। इतनी मुश्किल बटखुन टॉप क्रॉस किया है, मशदोगन से आए, बथरेट से मुजासिगर लेक गए, नड़ुलमाल देखी है, पथीरों वाली देखी है, बहुत मुश्किलात झेली हैं सिर्फ इस वजह से कि इस इलाके में सेहत आम हो जाए, क्योंकि इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दुनिया की नज़रों से ओझल है। असल मसला यहाँ पे आ जाता है। बाकी इस छोटे से इलाके में जैसे ये आसिम भाई ने बात की है कि इसमें मैदान भी हैं, जंगलात भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं और ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ऊपर। और अभी इस मौसम में यकीनन आप नाजरीन को वीडियो भी दिखाएंगे क्लिप के ऊपर बर्फ़ पड़ी है, हमें बटखुन टॉप पे भी सालाबारी हुई है और मशदोगन पे भी हुई है।
और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। और आखिर में मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम का, आप लोगों का, ये आसिम भाई का, अपने साथियों का। और भी हमारे पंजाब से साथी आए थे, वक्त की किल्लत की वजह से वापस चले गए। बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम फिर इंशाल्लाह दोबारा पंजाब से रुख इंशाल्लाह। करेंगे। अच्छा वकार भाई, हमने 7 ज़िले कवर करके आए। ये 7 ज़िलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे पसंद आपको कौन सा ज़िला आया? सबसे ज़्यादा झील तो मजासेगर लेक पसंद आई है जी। अच्छा। मजासेगर, और क्योंकि ये जो मजासेगर लेक है ये दरेल में शामिल है, क्योंकि जो उसके सगर लगते हैं वहाँ पे जो लोग आबाद है वो दरेल के। तो इसका नाम तकरीबन हम 5-6 बंदों ने ना, जब भी किसी चीज़ का नाम होता है तो एक मुशावरत से होता है, एक बंदा नहीं बोल सकता। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से मजासेगर दरेल लेक इसका नाम बहुत सूटेबल है। और क्योंकि रास्ता जो इसका दरेल से सबसे शॉर्ट है, चिड़ा वाला जो रास्ता है, बटखुन टॉप वाला, थोड़ा सा कठिन रास्ता ज़रूर है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत झील है वो यकीनन मजासेगर लेक है, उससे अच्छी झील कोई नहीं है। वकार भाई, आपका वज़न कितना है? मेरा वज़न तकरीबन 108 प्लस है, 110 108 प्लस है। 110 अच्छा, तो इतना 6 दिन का सफ़र हमारा पैदल रहा है, जी जी। इसमें आपको किस किस तरह की मुश्किलात सामने पेश आई? बस जी, मुश्किलात का तो बहुत ज़्यादा सामना हुआ है, लेकिन बात टीम वर्क की है ना। देखें, अगर कल हमने तकरीबन 14 घंटे सफ़र किया है लगातार पैदल, उसमें आपको कैसा लग रहा था? वो तो जी असल में आप लोगों की काविश की वजह से घोड़े का बंदोबस्त हुआ और सामान का भी बंदोबस्त हो गया, नहीं तो मेरा 14 घंटा का सफ़र करना बहुत मुश्किल था। हौसला और हिम्मत तो थोड़ी बहुत ही रह गई थी, बाकी तो जवाब दे गई थी। बस अता भाई के कुछ रिश्तेदार थे, इन्होंने सेटिंग करा के घोड़ों का इंतज़ाम कराया, जिसकी वजह से मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इसकी वजह से मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो गया और मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वकार भाई, आपने देखा है ये 8 सालाना यहाँ पे हुकूमत या समाजी तंजीमों की तरफ से फेस्टिवल का इनका रखा जाता है। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे रोड का नहीं होना, और आप हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को क्या पैगाम देना चाहोगे या टूरिज़्म को? देखिए जी, सबसे बड़ी मायूसी इस जगह पे आके ये होती है ना कि यहाँ पे रोड का इंतज़ाम नहीं है। किसी भी इलाके की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो सड़क होती है, वो मवासलात का निज़ाम है। ठीक है, आना जाना, तेज़ सामान लेकर आना। ज़ाहिर है अब यहाँ पे अगर रोड आ गई कोई मुश्किल नहीं है। चाइना ने कौन सी दुनिया के पहाड़ों में रोड बनाई हुई है? हमारे यहाँ पे बस हुकूमती कोई थोड़े मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे सकते। कुछ इलाके के लोगों का भी मसला होता है, कुछ लोग चाह रहे होते हैं यार हमारी ज़मीन से रोड ना गुजरे। मेरी उन तमाम लोगों से भी गुजारिश है, हुकूमत के साथ ताउन करें, और हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ रोड बनाए। और इंशाल्लाह ये जो फेस्टिवल है, पूरा पंजाब आएगा इस फेस्टिवल में। पंजाब के लोग तरस रहे होते हैं इस तरह की जगह पे। यहाँ से कैलाश कितने घंटे है इस्लामाबाद से? कोई मेरे ख्याल से 20-25 घंटे है। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है छोटा सा, और यहाँ से लोग आते हैं। इतनी बड़ी जगह भी नहीं है उनके पास, मैं तो गया हूँ। ये इतनी बड़ी जगह यहाँ पे, अगर यहाँ पे लोग ताउन करें और हुकूमत ताउन करे तो ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ ही बनेगा और सेहत का बहुत बड़ा मरकज़ ये इलाका बनेगा। भाई, जो भाई ने दारिल नहीं देखा, दारिल की झीलें नहीं देखा, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? और आप गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर जगहों में आप घूमे हो, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कौन सा है? जी, मैं जिन लोगों ने दरेल नहीं देखा अभी तक, मेरा उनको यही पैगाम है कि बजाय बादशाह डैम से आगे क्रॉस करने से, उससे पीछे एक जगह शतियाल नाम है। इंशाल्लाह वहाँ पे बोर्ड भी अवेज़ा होगा। ठीक है, झील की तस्वीर भी लगेंगी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी उन तमाम लोगों को गुजारिश है जो आगे जा रहे हैं वो इस इलाके में हैं। एक तो इस इलाके में लोगों का खलूस मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, और दूसरा बहुत खूबसूरत इलाका है और आपको हाइकिंग का, ट्रैकिंग करने का मज़ा आएगा। तो मेरा उन तमाम लोगों से मेरी उन तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि जो इतने पैसे बर्बाद करते हैं और गाड़ियों पे सफ़र, गाड़ियों में तो पूरी दुनिया में सफ़र होता है ना जी, पूरे शहर में गाड़ियों पे चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा पैदल चलें, ज़रा टांगों को मुश्किल वक्त में डालें। मुझे देख लें, 110 किलो वज़न है मेरा, ठीक है, और मैंने अपनी क्या हालत कर दी अभी। कम से कम 10-12 किलो वज़न तो मेरा कम हुआ होगा ना जी। तो बस यही बात है, मेहनत कोशिश करें, इधर आए, पहाड़ों पे चढ़ें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बहुत। गिलगित बल्तिस्तान में आप हुंज़ा भी गए हो, अस्तोर भी गए हो, लेकिन अस्तोर और हुंज़ा से दारिल की झीलें आपको कैसे लगे? दरेल की झीलें तो बहुत खूबसूरत है ना जी। मिजासेगर लेक आप नाज़रीन के साथ शेयर करें कितनी खूबसूरत है। हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, वो देखेंगे पहाड़ के दामन में और कितना टॉप पे है, और ऊपर से बटखुन का टॉप से जो व्यू आता है उन झीलों का, बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कठिन रास्ता है। आप थोड़ा सा रास्ता कठिन आपका होगा तो आपकी मंजिल को मज़ा आएगा आपको देखने का। तो मेरी इन तमाम लोगों से इल्तमास है कि इन झीलों को भी आके विज़िट करें। अभी तो बहुत सी झीलें जो एक्सप्लोर करना बाकी हैं, अभी तो हमारी टांगें जवाब दे गई हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम कोई हफ्ता 10 दिन या महीना रेस्ट करके खाएं पिएंगे, थोड़ी जान बना के फिर इंशाल्लाह ये पहाड़ चढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह लोगों को दिखाएंगे और लोग झीलें देख के, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद रुख करेंगे इंशाल्लाह इस इलाके का। जी वकार भाई का एक हौसला और हिम्मत आपने देख लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अता भाई। हम अता भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अता भाई, आप पहले भी 5 दफ़ा ट्रैवल कर चुके थे, लेकिन इस दफ़ा जो हमारी कंपनी के साथ आपको कैसा रहा? सलीम सफ़ी साहब, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा।
वकार भाई के साथ, और आसिम भाई, सलीम साहब, आप और इम्तियाज़ फ़र साहब, और बाकी जो पंजाब से हमारे जो साथी थे उनके टाइम की लत की वजह से वो वापस चले गए, खुसूसन बाबर भाई और ये सारी जो टीम थी उसके साथ। बहुत मज़ा आया और बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया हमने। पहले जो आप ट्रैवल कर चुके थे तो उस वक्त आपने 3-4 ज़िले कवर किया था। इस दफ़ा हमने 7 ज़िले कवर करके हम यहाँ पे आए। तकरीबन हमसे पीछे तकरीबन 27 ज़िले रह गए। तो जो आप पहले जो 3 ज़िले कवर करके वापस यहाँ पे आए थे, आज हम 7 ज़िले कवर करके यहाँ पे आए। तो उस वक्त थकावट ज़्यादा हुई थी या आज थकावट ज़्यादा हो रही है आपको? नहीं, ये तो इतना लंबा सफ़र है। पहले तो हम आए थे करगा से होके, खंडबरी आए थे, खंडबर नरनुमा से होके मजासगर उस साइड से, फिर मेदोन साइड से आ गए थे। सफ़र है, लंबा है, लेकिन जितने जो दोस्तों के साथ जो ताउन और सपोर्ट और जो मोहब्बतें होती हैं उस वो और इलाके की जो खूबसूरती है उनको देख के थकावट ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुत उसमें कोई वो फील नहीं हो रहा है कि भाई हम थक चुके हैं, क्योंकि नज़ारे